सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस को थोड़ा कवर कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है। इसका डायमीटर अबाउट 10 माइक्रो टू 22 माइक्रो होता है एंड इट ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। न्यूक्लियस की प्रेजेंस हमारे पास लाजमी होती है, नेसेसरी होती है फॉर द सेल डिवीजन। विदाउट न्यूक्लियस सेल डिवीजन नहीं होती है। जिन सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं, और कुछ सेल्स जिनमें मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं या काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल सेल्स में, उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है और स्फेरिकल इन शेप होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियस को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें बहुत से दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है एंड पोरस इन नेचर है। बेसिकली डबल लेयर्ड है, ये अलाउ कर रही होती है न्यूक्लियोप्लाज्म को कि वो कम्युनिकेट कर सके साइटोप्लाज्म के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो कंटिन्यू हो रही होती है मेम्ब्रेन ऑफ ईआर के साथ। दोनों लेयर्स के दरमियान में जो स्पेस मौजूद होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, वो कंटिन्यू हो रही होती है ल्यूमेन ऑफ ईआर के साथ। जो पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो लाइंड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। इनका डायमीटर होता है 80 to 100 नैनोमीटर, लेकिन ये डायमीटर जो होता है डिक्रीज टू अबाउट 7 to 9 नैनोमीटर, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोर्स की पेरिफ्रीज के साथ आके अटैच होते हैं। द प्रोटीन मॉलिक्यूल पोर्स की पेरिफ्रीज के साथ आके अटैच होंगे तो इनका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। और इन पोर्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? इन पोर्स का फंक्शन होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो कंटेंट ने एक्सचेंज होना होता है, जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो हमारे पास इन पोर्स के थ्रू हो रहा होता है। देन वी हैव अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास हाईली विस्कस फ्लूइड होता है डेट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस। इट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। इट कंटेन अ डेंस फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। डेंस फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन मौजूद होती है इसमें, जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और बहुत से दूसरे सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम्स वगैरह जैसे। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स बेसिकली फॉर्म द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्रोमैटिन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसका जो सोल्यूबल लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म। देन हमारे पास क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन हमारे पास थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कंपैक्टेडली पैक्ड होता है स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन्स के ज़रिए की हेल्प से, जिन्हें हम हिस्टोन कहते हैं, जिसकी वजह से हम क्रोमैटिन को भी रेफ़र करते हैं एज अ डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल। बेसिकली इट फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। डीएनए हमारे पास डबल हेलिक्स होता है जो सेंट्रल कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो है अराउंड रैप होता है, ताकि एक वो फंडामेंटल यूनिट बना सके क्रोमैटिन का, जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम देन पैक्ड होते हैं टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर। जब सेल डिवीजन होने से बिल्कुल पहले जो है क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे पास रॉड शेप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है डेट कैरी अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट स्पीशीज़। मतलब कि उस स्पीशीज़ की जो पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सारी क्रोमोसोम ने कैरीज की होंगी ऑफस्प्रिंग के लिए। क्रोमोसोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू ये बन रहा होता है, जो हिस्टोन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो है वो कॉइल्ड हुए होता है। ईच डीएनए कंटेन अ मैनी जीन्स। नॉर्मली क्रोमोसोम हमारे पास विजिबल नहीं होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम हमारे पास अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जाता है सेल डिवीजन से पहले, और क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं सेल डिवीजन में।
डिवाइडिंग सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी डिवाइडिंग सेल हैं एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल, सब में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, एक मदर में से मिल रहा होता है और एक फादर में से होता है। द सेल विथ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड द डिप्लॉयड सेल्स। जिनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उन्हें हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं और सेक्स सेल कहते हैं, डेट कंटेन ओनली 23 सिंगल क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम हैप्लॉइड सेल्स कह रहे होते हैं। देन हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमारे पास स्मॉल राउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ईच न्यूक्लियस कंटेन 1 और मोर न्यूक्लियर। Basically, it contain RNA and some protein which are similar to those found in the ribosome. इसके अंदर कुछ RNA और proteins होती हैं जो राइबोसोम से ही सिमिलर असेंबल हो रही होती हैं। RNA synthesized by 5 different pair of chromosome and stored in the nucleolus. Later, it condensed to form a subunit of ribosomes. Basically, RNA जो है वो 5 different pair of chromosomes से जो है ना synthesize हो रहा होता है और इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। बाद में वो कंडेंस होगा और राइबोसोम के सब यूनिट्स बना देगा। All the subunits formed in that part are transported to the cytoplasm through the pores of nuclear membrane. In the cytoplasm, these subunits fuse to form ribosome, which play an essential role in the function of protein. और at the end जाके हमारे पास protein formation हो रही होती है। Thanks for watching this video.